ठीक है, सिंपल एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं भाई, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। रिएक्ट का फोल्डर है, हाँ मैं कर लूँगा ना, ग्रुप में शेयर कर दूँगा। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कर लूँगा सही। असल में 15 मिनट निकलना है, क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं जो ना करके भेज दूँगा, तो मैं चेक कर लूँगा। अबे ये क्या चलाती कमांड। अच्छा, npm create वीट, सही है भाई। और क्रिएट वीट होगा तो मुझसे पूछेगा भाई पैकेज का नाम, फोल्डर का नाम, और सिंपल मैं बता दूंगा उसको क्या क्या करना है। वीट प्रोजेक्ट काउंटर हाइफन ऐप। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को ना आज और भी बताने वाला हूँ, जैसे टेलविंड को तुम लोग कैसे सेटअप करोगे, और कुछ टेलविंड की क्लासेस बता दूंगा, और आप लोगों को डिप्लॉयमेंट भी बता दूंगा वर्सल की, ताकि जब भी आप अभी रिसेंट में जो आपको आपकी क्लास के बाद असाइनमेंट्स दूंगा ना वेबसाइट के, तो वो आप मुझे डिप्लॉय करके यूजिंग टेलविंड CSS के थ्रू आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करोगे, सही है। तो मैं कुछ चीज़ आपको लर्निंग के लिए दूंगा, 10 दिन होंगे आपके पास, ये आखिरी के रोज़ होंगे ना, तो उसके अंदर जो ना आपकी लर्निंग मुझे पता चलेगी कि आपने आखिरी के 10 दिनों में क्या किया, और जो प्रोजेक्ट होंगे उसके अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होंगी, ठीक है। काउंटर ऐप, अब वो वहाँ पर पैकेज इंस्टॉल होता रहेगा, अपन यहाँ पे काम कर लेंगे थोड़ा सा। हम्म। अब बैकएंड भी डिप्लॉय होता है पर काफ़ी पंगे करता है। पैकेजेस इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है भाई। बनाएंगे यार, कोई बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट के ऊपर ना, और फिर जो ना काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। तुम्हें याद है यार, हमने जावास्क्रिप्ट से भी काफ़ी काम किया था, पर अपन रिएक्ट से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। RAFCE मैं खुद ही बना लेता हूँ भाई, बहुत टाइम लगेगा। फंक्शन आप, नहीं भाई मुझे फ्लटर वगैरह नहीं आता, मैंने सीखा ही नहीं है, मैं वेब एंड ऐप साइड पर हूँ। अब मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, तो वो पढ़ा था क्या कहते हैं, रिएक्ट नेटिव पढ़ा था, पर वो भी जब सिखा रहे थे जब भी पढ़ा था, उसके बाद मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा इन चीज़ों से। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है भाई। एप्लीकेशन है, अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं भाई। आ, ये क्या इशू हुआ है, यहाँ से बंद करो, यहाँ पर रन करो। अच्छा भाई, प्रोजेक्ट तो सेटअप हो गया है, इसको चला के देख लेते हैं भाई, सही चल रहा है नहीं चल रहा, और फिर आगे वर्किंग करेंगे। यार मेरा सिस्टम जो ना ये और ज़्यादा हैंग करने लग जाता है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा क्यों है, किसी को पता है? बहुत ज़्यादा जो है ना अटकना शुरू हो जाता है, अदरवाइज तो मेरा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा होता है। मेरी इसमें होगी मेरे ख्याल से 16 GB होगी। हाँ, पता नहीं क्यों अटक रहा है भाई, पूछता हूँ मैं आज किसी से। अच्छा भाई देखो,
हमने जो है ना एक रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि यार हमने इसके ऊपर टेलविंड भी सेटअप कर लें हाथों हाथ, और जितनी भी स्टाइलिंग होगी ना टेलविंड की करें। हमने स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग देख ली, सही है। कंडीशनल स्टाइलिंग देख ली। और हमने क्या देखी है भाई, एक्सटर्नल स्टाइलिंग देख ली हमारी रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यार, टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा टेलविंड के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार टेलविंड है क्या। बेसिकली टेलविंड जो है ना यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, और हम जो है ना उन क्लासेस का यूज़ करते हुए अपना काम कर लेते हैं। काफ़ी लोग लाइब्रेरी भी बोलते हैं इसको। ये कंपोनेंट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करता है, पर जो है ना मेरे ख्याल से ये पेड होता है। मैंने आज तक जो है ना इसके कंपोनेंट यूज़ नहीं किया। मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्या कहते हैं, अपना अल्लाह आपका भला करे, एम यू आई के कंपोनेंट्स, मटेरियल यू आई के ना। तो हम जो है ना इसकी क्लासेस का यूज़ करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस थी, वैसे इसी की भी क्लासेस होंगी। और पहले हम क्या करते थे यार, लिंक के थ्रू चला रहे होते थे। अभी हम जितने भी पैकेजेस हैं वो रिएक्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं यार, इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे, टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको सेटअप कर लेंगे। और फिर इसकी जो क्लासेस रखी हुई हैं कहीं पर, उनका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो काम करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी कि यार कौन सी क्लास किस तरीके से काम कर रही है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ हो सकता है आगे पीछे लगें, पर मेनली जो है ना वो सारी जो है ना सेम ही होती हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पर tailwindcss.com की वेबसाइट पर आ गए हो। यहाँ पर तुम क्या करना भाई, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले आना, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम इंस्टॉलेशन वाले पोर्शन पे चले आना, ठीक है। इंस्टॉलेशन के अंदर तुमने अभी काम किससे कर रहे हो भाई, यूजिंग वीट कर रहे हो। वीट क्या था भाई, एक बंडलर था, और उसके थ्रू क्या करते थे तुम, अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते थे। अच्छा भाई, तुमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। क्रिएट योर प्रोजेक्ट बोल रहा है कि यार बिल्कुल देखो, लकीर के फकीर नहीं बनना। जो तुमने काम किया हुआ है ना, वो काम फिर से रिपीट नहीं करना। तुमने एक प्रोजेक्ट को सेटअप करा हुआ है, तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो, समझ आ रही है। तो ये स्टेप अभी तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, अगर तुम प्रोजेक्ट वीट के साथ बिल्कुल क्रिएट करो तो तुम इन चीज़ों को फॉलो कर लो स्टार्टिंग से। तो मैंने प्रोजेक्ट अपना सेटअप किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। तो ये मुझे क्या बोलता है यार, टर्मिनल पे जाओ, अपनी एक ये कमांड को रन कर दो, ठीक है। अब तुम कमांड देख लेना, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे, चीज़ें समझ आ जाएंगी कि यार ये क्या कमांड है। जब काम करते रहोगे तो याद भी हो जाएगी। अदरवाइज़ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट हमारे पास मौजूद है। हम सिर्फ क्या करेंगे भाई, कॉपी, और फिर जिस जगह पर हमें सही जगह पर जहाँ डाउनलोड करना है, वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे। हमें कहाँ पर इस पैकेज को डाउनलोड करना है, टेलविंड सीएसएस की लाइब्रेरी को, हमें काउंटर एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करना है। तो मेरा काउंटर ऐप के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। क्या मैं काउंटर ऐप के अंदर हूँ? बिल्कुल हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, npm इंस्टॉल, वो जो कमांड कॉपी करी थी वो यहाँ पर लाके चला दूंगा। अब ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, ये अपना काम करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे डन लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी मैं और इतने में क्या पढ़ लूँगा यार, कि ये मुझे बोलता है कि यार आपने ना कॉन्फ़िगर करना है वीट के थ्रू हमारी कुछ चीज़ें, ठीक है। आपके पास ना एक वीट कॉन्फ़िग डॉट जेएस या टीएस की कोई फाइल होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। हमारे पास वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करते तो टी एस हो जाती, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो गौर से, ये वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस की फ़ाइल, और ये जो यहाँ पर रखी हुई है ये वीट डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस की फ़ाइल या जे एस की फ़ाइल, बिल्कुल सिमिलर लगती है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ से उठाया और यहाँ पे चेप दिया, समझ आ रही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बोल रहा है कि यार आपने सिर्फ ना ये दो लाइनों को कॉपी करना है। नंबर यहाँ पर देखो हाईलाइट भी कर रहा है, ये वाली को लाइन को कॉपी कर लो आप, और फिर यहाँ पर ला के रख दो। और फिर एक और लाइन को कॉपी करोगे आप, टेलविंड सीएसएस को, और वो आप जाके लिखोगे। देखो क्या कह रहा है, प्लगइन्स का एक एरे होगा आपके पास, उसमें ले जाके ये चीज़ रख दो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्लगइन्स का जो एरे था जिसके अंदर पुरानी चीज़ पड़ी हुई थी तो वो उसको रिमूव कर दो। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। वो कहता है कि यार प्लगइन्स का आपके पास एक एरे है, आपके पास जो उसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है रिएक्ट का, वो भी होने दो, साथ साथ मेरा ये वाला काम भी कर दो। तो मेनली हमने क्या कर लिया भाई, हमने अपनी वीट कॉन्फ़िग डॉट जेएस के अंदर कॉन्फ़िगर कर ली, ठीक है। और हमने इंस्टॉल कर लिया उस पैकेज को। अब बात है किस चीज़ की भाई, ये जो हमने टेलविंड को इंस्टॉल किया है उसको इंपोर्ट करने की। क्या बात है भाई, सीएसएस जो टेलविंड सीएसएस जहाँ पर भी पड़ी हुई है, उसको क्या कर लो भाई, इंपोर्ट कर लो। सिंपल मैं क्या बोलूँगा यार, इम्पोर्ट टेलविंड सी एस एस करूँगा, ऐड करूँगा कैसे, एट द रेट इम्पोर्ट। ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल देख ली यार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और अपना लिंक वाली चीज़ें, एच टी एम एल सी एस एस के टाइम पर सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी हैं।
अब देखो ये क्या बोल रहा है भाई, इम्पोर्ट टेलविंड सीएसएस, पर कहाँ पर करो? कह रहा है अपनी सीएसएस की फाइल में। इंडेक्स सीएसएस में करना चाहते हो वहाँ कर लो, ऐप सीएसएस में करना चाहते हो वहाँ कर लो। मेनली मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो कहाँ पर करता हूँ भाई, ऐप सीएसएस के अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐप सीएसएस के अंदर रख दूंगा और बोल रहा हूँ कि यार इम्पोर्ट कर लो किसको भाई, टेलविंड सीएसएस को। समझ आ रहा है? बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं और यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कोई क्लास मिल रही है, टेक्स्ट 3 एक्सएल फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन जो लिखी हुई है इसको थोड़ा सा स्टाइल करके देखना चाहूँगा। मैं गया अपनी ऐप JSX के अंदर, ऐप JSX के अंदर मैं बोलूँगा भाई साहब इसको एक डिव बनाओ, और इसको भी डिव बनाओ, और यहाँ पर क्लास की जगह क्या जाता है भाई, क्लास नेम का एट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्या बोलो भाई, टेक्स्ट 3 एक्सएल फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन। ओके, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही? क्या पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है? ग्रेट, हो गया भाई, पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, और फिर हमारा सर्वर भी चल रहा है। और फिर हमारे पास अगर देखें क्या हमारे पास एप्लीकेशन स्टाइल हुई नहीं हुई, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर मेरा वो नहीं चल रहा। अच्छा मैं ज़रा इन कर लूँ इसको, एक्सपोर्ट किसको, अभी देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर ली। हाँ बिल्कुल करूँगा। मैं बोलूँगा भाई साहब npm run dev। ठीक है भाई, और रिफ़्रेश कर लूँगा इसको, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है वो भी देख लूँगा। ठीक है, कंसोल के अंदर वीट सर्वर कनेक्शन लॉस, पोलिंग फॉर रीस्टार्ट। रीस्टार्ट हो रहा भाई, और जैसे रीस्टार्ट हुआ तो क्या बोलता है, टाइम ले रहा है यार। अच्छा मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? आप CSS में इंपोर्ट करना है या इंडेक्स में? इंडेक्स में करके देखें क्या? हाँ देखो देखो देखो, इंडेक्स डॉट सी एस एस में करना है, ऐप सी एस एस में मना कर रहा है। ठीक है, अच्छा सीन क्या है, इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर इंपोर्ट किया ना, तो मेन जे एस एक्स के अंदर देखो। अच्छा सही है, सही, अब समझ आया ना। ऐप सी एस एस ना यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो रही, अगर मैं ऐप सी एस एस के अंदर भी इंपोर्ट करूँ यहाँ पर इसको, और इंडेक्स सी एस एस से हटा दूँ, इंडेक्स सी एस एस से हटा दूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, मेन जे एस एक्स के अंदर जाके बोल सकता हूँ भाई आप जो इंपोर्ट करोगे वो कहाँ से करोगे, ऐप डॉट सी एस एस से। सही है, तो दोनों जगहों पर कर सकते हैं, दोनों जगहों पर मुझे अलाउ है। सही है, तो कुल मिला के बात समझ आ गई कि यार आप जो है ना दोनों फाइल्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, और जब आप इंपोर्ट कर लोगे तो आप क्या करना भाई, उसको यहाँ पर कॉल करा देना। हाँ भाई तुम क्या कह रहे हो? सही है, आगे बढ़ें। हम्म, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ ये भी है कि यार अगर हमें कोई अपनी स्टाइलिंग करनी है ना, तो आप SRC के अंदर आओ, आप अपनी स्टाइल का एक फ़ोल्डर बनाओ। ठीक है, स्टाइल्स का, और आप उसके अंदर जो है ना अपनी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। मैं जैसे मान लो कि यार रजिस्टर डॉट सी एस एस बना सकता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर सारी स्टाइलिंग कर सकता हूँ जैसे हम सी एस एस के अंदर करते थे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया भाई, टेलविंड को इंस्टॉल कर लिया, और टेलविंड का आउटपुट देख लिया कि यार उसने थोड़ा सा मुझे क्लास के ऊपर बिहेवियर लगा के दे दिया। मैं बोलता हूँ यार इसके अंदर कुछ और भी क्लासेस होती हैं, जैसे BG, रेड, और फिर कोई उसका नंबर होता है 700 400। ठीक है, तो वो लगा के मुझे दे दो। तो BG के लिए मेरे पास क्या आ गई, BG रेड आ गई, 700 आ गया। अगर मुझे पैडिंग देनी है तो मैं P-2 दे दूँ। सही है, तो चारों तरफ से पैडिंग आ गई। अगर मुझे मार्जिन देना है M2 दे दूँ, तो चारों तरफ से क्या आ जाएगा भाई, मार्जिन आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ यार मुझे मार्जिन चाहिए टॉप से, तो मैं बोल दूँ मार्जिन टॉप, तो मार्जिन से टॉप, मार्जिन टॉप से आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यार मुझे पैडिंग टॉप चाहिए, तो पैडिंग टॉप आएगी, नीचे से नहीं आएगी। तो इस तरह की कुछ क्लासेस हैं। अगर तुम्हें अपने इस बॉक्स को शेडो देना है तो तुम क्या कर सकते हो, शेडो तुम्हारे पास SM होता है आई थिंक, देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना, SM होता है। ठीक है, SM बहुत लाइट शेडो होता है। सही है, शेडो MD होता है। मैं इसके पीछे से बैकग्राउंड हटाऊंगा ताकि शेडो पता चले। ठीक है, देख लो शेडो आ रहा है, शेडो MD ये है।
और फिर अगर एलजी की बात करी जाए शेडो देने के लिए, तो शेडो ये भी आता है। ठीक है, और एक्सेल होता है आई थिंक। इस तरह की जो ना और भी क्लासेस होती हैं इसके पास बनी हुई। तो ये सारी कुल मिला के भाई कुछ क्लासेस होंगी, तुम एक्सप्लोर भी करोगे और फिर वर्क करते जाओगे। मान लो कि यार अभी के केस में मैं एक बनाता हूँ डिफ, डिफ के अंदर मैं बनाता हूँ एक कार्ड। सही है। तो याद है हम फ्लेक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल करते थे, कॉलम करते थे या रो करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता था। तो वो वाला काम कैसे करेंगे? मैं बोलता हूँ यार कंपोनेंट्स होंगे मेरे पास, और कंपोनेंट के अंदर मान लो यार एक कार्ड है। ठीक है, कार्ड बेसिक सा बना लेते हैं, कोई हाइट विड्थ दे देंगे उसको। मैं बोलता हूँ यार आर एफ सी, और कार्ड भी किसकी हेल्प से बनाते हैं भाई? एम सॉरी, टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस की हेल्प से बनाते हैं। मैंने कहा एक डिव होगा आपके पास, डिव के अंदर आपके पास एक एच टू होगा या एच थ्री ले लो। एच थ्री के अंदर क्या रख सकते हैं भाई अपन? हेडिंग रख सकते हैं। हेडिंग में टाइटल दे देते हैं, रैंडम हेडिंग कुछ भी लिख रहा हूँ अभी मैं, सही है। और एक एच थ्री के बाद मेरे पास क्या हो सकता है भाई? पैराग्राफ हो सकता है। पैराग्राफ के अंदर मैं बोलूँ यार लॉरम 1 2। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अदरवाइज मुझे यहाँ पर इमेज भी रखनी होगी तो मैं इमेज भी रख सकता हूँ, और इमेज के लिए कोई मैं इमेज उठा के ले आता हूँ। मैं बोलता हूँ यार यूज़र इमेजेस, और यूज़र इमेजेस में कोई अच्छी सी अगर मुझे इमेज मिल जाए, ये वाली उठा लेता हूँ। सही है भाई, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पर लाके रख दूंगा। ठीक है। ये आ गई मेरे पास भाई इमेज। अब अगर मुझे इस कार्ड को यूज़ करना है, मुझे पता है अभी मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, मैं उसको भी सेट कर लूँगा, पर मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कार्ड को कॉल कर दिया, मेरी एप्लीकेशन के अंदर मेरा कार्ड आ चुका। सही है भाई। अब मुझे इसको बैठ के सेट करना है कार्ड को। सबसे पहले तो मुझे सिंगल कार्ड को सेट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा भाई साहब सबसे पहले कार्ड की विड्थ होगी कितनी भाई? कार्ड की विड्थ होगी भाई साहब 250 पिक्सल या 300 पिक्सल्स कर लो। ठीक है, और हाइट इसकी दे दो आप कितनी भाई? 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। देखो हाइट विथ मेरी सेट हो गई। बाकी ये सारा तुम लोग काम करोगे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, हाइट विथ दे दी मैंने भाई इसको, और अब क्या कर सकता हूँ भाई? हाँ, कार्ड को मैं शेडो दे सकता हूँ। बोलूँगा यार शेडो ले लो आप कितना भाई? शेडो, शेडो कुछ इस तरह की देखो, और भी क्लासेस है मेरे पास, सजेशन भी आ रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया, और ये वाला मज़ेदार नहीं है। शेडो एलजी करके देखते हैं कि यार शेडो एलजी में क्या आया। ठीक है, शेडो एलजी आया है। अच्छा, देखो हाइट विथ बहुत छोटी है, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है। तो मैं हाइट बोल देता हूँ, हाइट क्या ले ले भाई तू? ऑटो ले ले, विथ इतनी रखना। ठीक है भाई, हाइट ये देखो पूरी आ गई मेरे पास, और फिर कार्ड मेरे हिसाब से चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई? विथ दे दी, शेडो दे दिया। हाँ, इमेज को पैडिंग दे दें। पैडिंग दे दें भाई चारों तरफ से कितनी भाई? 3 की दे दो। सही है, ये अपने हिसाब से कोई ना कोई कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है भाई? कार्ड की इमेज को छोटा कर दो। सही है, कार्ड की जो इमेज है इसकी विड्थ दे दो भाई आप कितनी? 100 पिक्सल कर दो, और हाइट भी इसकी कितनी कर दो भाई? इमेज की 100 पिक्सल्स कर दो। तो देखो कितना आसान हो गया, मतलब मैं यहीं पर काम कर पा रहा हूँ। सही, ये आ गए भाई मेरे पास इमेज छोटी होके। ये आ रहे हैं आपके किस वजह से आ रहे हैं भाई? मेरे ख्याल से कोई इसलैंड की वजह से आ रहे हैं, या फिर किसी वजह से आ रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको अच्छा लगे। अभी तो हम पिक्सेल्स में खेल के देख रहे हैं ना। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी क्लासेस हैं भाई, कितनी क्लासेस लिख लिख के परेशान हो जाओगे तुम। ठीक है, अच्छा इमेज मैंने सेट कर ली। मैं अपने पेरेंट को बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ। राउंडेड होती है इसकी कोई क्लास, राउंडेड 2 एक्सेल होता है, राउंडेड होता है। तो देख रहे हो ये राउंडेड हो गया है, इसके एजेस नज़र आ रहा है, ये राउंड हो गया। मैं क्या करता हूँ यार, अपनी ना इसको थोड़ा सा डार्क थीम पर लेके जाना चाहता हूँ। ऐप सी एस एस में चलते हैं। ऐप सी एस एस में बोलते हैं भाई बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो कर दो आप कुछ ब्लैक टाइप। क्या था? 1 2 1 2 होता है ब्लैक ना। सही है। और और क्या हो सकता है भाई? हाँ, और कलर जो है ना इसका क्या हो सकता है भाई? वाइट होगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास एक कार्ड है, मेरे पास एक कार्ड है। कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर होगा ना भाई,
वो क्या होगा, बैकग्राउंड ई कुछ होता है ना, ऐसा लाइट सा, सही है, कुछ ऐसा आ जाए। और इसकी जो है ना हमारे पास, इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए इसका ब्लैक। ठीक है भाई, टेक्स्ट इसका आगे क्या हो जाए आपके पास, ब्लैक। अंडरलाइन जो लगी हुई है ना, अंडरलाइन को हटा देते हैं। अंडरलाइन हमारी ऐप JSX में इसको लगी हुई है, टेक्स्ट 3 एक्सएल और अंडरलाइन यहाँ से, इन सारी क्लासेस को अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आराम से छोटा हो जाएगा। कार्ड मेरा अच्छा सा बन गया है, और बस मुझे इसके टैक्स वगैरह को सेट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ भाई साहब, क्लास दो यहाँ पर आप इसको, टैक्स इसका दे दो आप कुछ 2 एक्सएल, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सही है, बोल्ड करना है फॉन्ट को, फॉन्ट बोल्ड कर दो। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताई थी ना, अच्छा आप थोड़ा सा सर्च भी कर लेना कि यार टेलविंड की कोई इंटेलिजेंस के लिए कोई एक्सटेंशन है तो वो पता चल जाए। ठीक है भाई, ये देखो बोल्ड हो गया, कितना आसान काम कर दिया, मैं यहीं पर कर पा रहा हूँ। अगर मैं पैराग्राफ को बोलूँ भाई साहब आप भी क्लास ले लो, क्या भाई, सॉरी, क्लास नेम ले लो, और क्लास लो आप, क्या कहते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट जो है ना आपका, टेक्स्ट जो है ना मीडियम हो जाए। मीडियम ऑलरेडी है क्या, SM हो जाए, छोटा हो गया देखो, फॉन्ट जो है मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, SM हो गया। अब अगर मुझे इस इमेज को सेंटर करना है, इस पूरे एलिमेंट को सबको सेंटर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सबसे पहले फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स के बाद वो एक रॉ में ही आ जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स कॉल करो। ठीक है, फ्लेक्स कॉलम हो गया, और जस्टिफाई सेंटर कर दो। ठीक है, ये सारा जस्टिफाई सेंटर हो जाना चाहिए था। अलाइन आइटम्स सेंटर भी होना चाहिए था, आइटम्स सेंटर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पूरा मेरा कार्ड सेंटर में आ गया। तो एक कार्ड मैंने बना लिया। अब तुम्हें पता है कि यार जब कार्ड बन गया तो कार्ड को तुम रीयूज आराम सुकून से कर सकते हो। तुमने कहा भाई साहब मेरे पास ये मल्टीपल कार्ड्स आ गए, ये सारे कार्ड्स कहाँ आ गए भाई, एक रॉ के अंदर आ गए। ठीक है भाई, अब तुम्हें फिर से क्या करना है, इसको एक लाइन के अंदर लेके आना है। क्या लाना भाई, बिल्कुल मेन डिफ को क्या कर दो भाई, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पर क्या होता है भाई, फ्लैक्स होता है। फ्लैक्स करोगे एक लाइन में आ गया। गैप देना है, गैप दे दो भाई, कितना, 10 पिक्सल देना, 10 पिक्सल दे दो। ठीक है, तो 10 पिक्सल का गैप आ गया। अब एक और चीज़ थी कि यार ये सुकड़ रहे हैं आपस में, तो क्या था भाई, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्लैक्स रैप। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्लैक्स रैप होगा, फ्लैक्स रैप होता था, और वहाँ पर फ्लैक्स रैप रैप होता था, तो यहाँ पर रैप हो जाएगा। ठीक है, और अपन यहाँ पर जाके इसकी विड्थ को कंटेंट के हिसाब से छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंटेंट के हिसाब से लेना शुरू कर दे, या फिर मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम देना चाहो। मैं बोल सकता हूँ यार यहाँ पर आप कितनी ले लो भाई, 250 पिक्सल ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से भी कार्ड मुझे शो होंगे। अब मैं अगर रिस्पॉन्सिव वाली चीज़ पर जाऊँगा, तो क्या हो रहा है भाई, मुझे रिस्पॉन्सिव होकर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर और भी क्या कर सकता हूँ भाई, फ्लेक्स कॉल, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने कर ली हैं। बाकी अगर मुझे रिस्पॉन्सिव करना होगा, रिस्पॉन्सिव की मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि यार किस तरीके से होंगी। ठीक है, तो वो ब्रेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। मेनली तो मैं समझ आ गया कि यार टेलविंड की कुछ इस तरह की क्लासेस होंगी, हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में चीज़ आ जाएंगी। मैं आपको कुछ एक आध वीडियो शेयर करूँगा जिसमें आपको ना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। देख लो, फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स अगर आपको ग्रिड करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स करना है, देखो ये सारी जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। सिंपल इनको ओपन करना है और चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। तो ये तुम्हारी क्या है भाई, टेलविंड की चीज़ें। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ यार कौन सी होगी, बल्कि मैं आपको ना ग्रुप में भेज दूंगा कि यार आप जो वीडियो देखो ना, किसको देख के आपने टेलविंड को, टेलविंड की क्लासेस को करना है, कि यार कौन सी क्लास किस तरीके से बिहेव कर रही है। अदरवाइज यार आपको ना काफ़ी आइडिया लग जाएगा काम करते करते कि ये चीज़ें किस तरीके से चल रही होती हैं। तो मैं बनाने वाला था, क्या कहते हैं अपना, काउंटर ऐप बनाने वाला था, मैंने जो है ये बना दिया। ठीक है, पर तुम्हें काफ़ी आइडिया लग गया होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर ना तुम्हारे पास टैक्स, जो तुम्हारे टैक्स है ना, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। सही है, जस्टिफाई भी कर सकते हो तुम बोलो यार टैक्स जो है ना वो क्या कर दो, टैक्स को या तो सेंटर कर दो। ठीक है, तो टैक्स सेंटर हो जाएगा, तुम टैक्स को जस्टिफाई भी कर सकते हो, तो ये जो है जस्टिफाई हो जाएगा। और भी पता नहीं क्या होता है इसके अंदर, टैक्स जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, राइट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी हमारे पास
टेक्स्ट राइट की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, RIGHT होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट राइट से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की बेशुमार क्लासेस हैं भाई यहाँ पर, जो हमारा काम आसान कर देती हैं, और हम जो है ना मेनली इसी को इनलाइन CSS करते हुए कर लेते हैं काम। ठीक है भाई। तो समझ आ गया तुम्हें कि यार किस तरीके से ये काम कर रही हैं क्लासेस। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि यार सर ये इतनी सारी क्लासेस आप करवा गए और मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। एक तो ये अंडरलाइन मुझे तंग कर रही है, तो टेंशन नहीं लो। कुछ लिखोगे, काम करोगे तो समझ आ जाएगा। बहुत आसान है भाई, यकीन करो बहुत आसान है। गुड हो गया। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है यार। ये कि ईस्टलैंड का मसला है, पता नहीं क्या है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा ही दूँ विथ, मुझे अगर देनी है विद 100, बड़ा हो गया साइज, ठीक है। देखना पड़ेगा यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब क्लासेस है ना। अब किस तरीके से उसका सिंटैक्स लिखा हुआ पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल में हम अपन उसको अलाइन कर सकते हैं कि यार आप पिक्सल्स के अंदर ले लो। ठीक है। तो कुल मिला के तुमने देखा यार हम किस तरीके से अपने UI को डिज़ाइन करते हैं यूजिंग टेलविंड CSS। देखो भाई, कहीं फंसो, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, सिंपल जाके जिस तरीके से मैंने स्टेप्स को फॉलो किया है, आपने भी जाके उन स्टेप्स को सिर्फ फॉलो करना है। कोई अपने हिसाब से अभी कुछ नहीं करने की ज़रूरत। जब काम करना सीख जाओगे तो फिर सारी चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट करते रहोगे। ठीक है। नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई अपनी एक एप्लीकेशन के ऊपर, जो हमने आज की क्लास में बनानी थी। ठीक है। कार्ड को फिलहाल यहाँ से बंद कर देते हैं भाई, कंपोनेंट था। मैंने कहा भाई साहब एक काम करता हूँ ना यार, इस पूरे की एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ताकि अगर तुम लोग देखना चाहो तो तुम्हें कोड मिल जाए। ठीक है। यहाँ से इस वाले को ख़त्म, और यहाँ से ये सारी क्लासेस भी ख़त्म, और यहाँ से ये वाला कार्ड भी गायब। ठीक है भाई। तो हमने ना लास्ट क्लास के अंदर यूज स्टेट पढ़ी थी, याद है? एक स्टेट पढ़ी थी, जो कौन बनाता था? यूज स्टेट का हुक बनाता था। स्टेट क्या होती थी? हम जो है ना स्टेट के अंदर अपने वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और वो हमारे कंपोनेंट की इंटरनल मेमोरी कहलाती है। ठीक है। तो सबसे पहले ना अपन UI बनाते हैं किसकी भाई? काउंटर एप्लीकेशन की। काउंटर एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले मुझे समझ नहीं आई। यहाँ पर एक कार्ड बना लेता हूँ मैं, काउंटर काउंटर कार्ड, सही है। इसके अंदर मैं सारा काम कर दूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, RAFCE, और क्या ज़रूरी है काउंटर कार्ड बनाना? एक ही में हो जाएगा यार, बेकार में फिर कंपोनेंट क्यों बनाए? सही, मतलब ये भी बना सकते थे, पर ज़रूरी नहीं लग रहा मुझे। ज़रूरी तब लगे कि यार जहाँ मुझे ये फिर से रीयूज़ करना पड़े। मुझे पता है मेरी एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो क्या करती है, काउंटर ऐप बनाती है। ठीक है। तो मैं यहीं पर सारा काम कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं बोल दूंगा यार, इसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो सब क्या ले लेगा, पैडिंग ले लेगा, और बॉर्डर रेडियस ले ले भाई। बॉर्डर रेडियस के लिए क्या होता है, राउंडेड 2 एक्सेल। राउंडेड भी होता है, फुल राउंड करना हो ना तो तुमने राउंड करना पड़ेगा। ठीक है। राउंडेड कर दिया मैंने 2 एक्सेल्स। और क्या कर सकते हैं भाई अपने कार्ड को? काफ़ी है, हाइट विथ पकड़ा देते हैं। ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई ये विथ लेगा कितनी, 300 पिक्सल्स। 300 पिक्सल्स, और हाइट भी ले लेगा ये तकरीबन 300 पिक्सल्स। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं BG। कोई अच्छा सा कलर आ रहा है दिमाग में? BG क्या हो सकता है? हाँ स्लेट कुछ होता है ना। BG स्लेट 500 400, ये वाला सही रहेगा। 700 800 में कुछ देख लेंगे तब बढ़ा के। ठीक है। ये भी काफ़ी है, मैच कर रहा है थीम से। वाइट सही है। अपन क्या करते हैं भाई, वही ई वाला पकड़ा देते हैं। ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा भाई, मेनली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस बॉक्स को सेंटर में लाना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ भाई, फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई इसकी? सेम रहनी चाहिए। जस्टिफाई सेंटर होना चाहिए। आइटम्स सेंटर होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब। तो ये क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। नहीं आया तो पेरेंट के पास, इसके पास क्या होनी चाहिए थी भाई?
जस्टिफाई सेंटर। अच्छा मैंने इसके अंदर कुछ डाला है नहीं डाला? मेरे ख्याल से मैंने ना इसके टेक्स्ट को सेंटर किया है। देखो मैंने इसके टेक्स्ट को सेंटर किया, मुझे कार्ड को भी सेंटर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? ऐप CSS के पास जाना पड़ेगा, वही बोलना पड़ेगा भाई हाइट विद आप लोगे 100 VH, विद लोगे आप कितनी भाई? 100 VH, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है भाई, तो ये सेंटर क्यों नहीं आया भाई साहब? बॉडी, क्या उसके पास कम जगह है ज़्यादा जगह है? मैं बोलता हूँ भाई कार्ड है 250 पिक्सल्स की, इसके बाद विद है। अच्छा ये वाला कार्ड नहीं, हमारे पास ऐप JSX में पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, और अगर मैं इसके पास से विद हटा दूँ तो ये कहाँ तक जा रहा है? छोटा हो गया। तो कोई इसके पास CSS लगी हुई है क्या ऑलरेडी? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट तो हम VH में देते थे ना, विद 100% देते थे। हाँ सही है, विद हम परसेंट में देते थे। या अगर परसेंट में नहीं तो फिर व्यू पोर्ट विद होता था, W नहीं VW होता था कुछ। ठीक है ऐसा होता था, व्यू पोर्ट विद। मैंने VH गलत दिया था, VH उसको कम समझ रहा है। ठीक है भाई, तो अब ये सही हो गया। कार्ड के अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा भाई? ब्लैक होगा। कार्ड के अंदर का टेक्स्ट ब्लैक होगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट को ब्लैक, टेक्स्ट हाइफन ब्लैक। क्लियर है भाई? तो ये टेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया? ब्लैक। अच्छा मेरे पास एक नंबर होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा एक कोई नंबर होना चाहिए मेरे पास जिसको मैं शो करूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा भाई साहब आप जो है ना यहाँ पर लोगे H2 के अंदर आपके पास आएगा कोई नंबर। ठीक है भाई, ये आ गया नंबर। और मैं इसको थोड़ा सा क्लास दूंगा कि यार ये नंबर जो है वो क्या हो जाए, कलर ले ले, टेक्स्ट, टेक्स्ट ले ले, ये अपना ग्रीन कलर ले ले। ठीक है मान लो ग्रीन दे देते हैं, टेक्स्ट ग्रीन। हाँ टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर दो, कितना भाई? 4 XL कर दो, इतना बड़ा कर दो इसको। और बड़ा करना और बड़ा कर देना, ठीक है 5 कर देते हैं। अदरवाइज तुम अपना कस्टम भी दे सकते हो, 5 XL हो जाएगा। फॉन्ट बोल्ड कर दो इसको कुछ, ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब नीचे जितने एलिमेंट आते जाएंगे तो ये ऊपर खिसकता जाएगा। H2 आ गया भाई मेरे पास। और मेरे पास बटन्स होंगे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर मेरे पास 2 बटन आएंगे। बटन पहला होगा इंक्रीमेंट का, और फिर दूसरा होगा भाई डिक्रीमेंट का। ठीक है भाई, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये क्या हुआ अचानक से फ्लैक्स हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम बना देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स फ्लैक्स कॉल। ठीक है भाई, फ्लैक्स कॉल क्या करता है? फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देगा। क्लियर है भाई? बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। क्लास नेम, बटन को बोलेंगे भाई पैडिंग ले लो कितनी? 3। और पैडिंग 3 ले लेगा, सही है। BG कलर इसको देते हैं, इंक्रीमेंट है ना तो BG ग्रीन देते हैं इसको, डार्क में कुछ ना ऐसा। और राउंडेड करते हैं इसको, राउंडेड 2 एक्सेस। ठीक है, पैडिंग 3 ज़्यादा हो गई, क्या करते हैं 2 कर देते हैं, देखते हैं 2 काफ़ी नहीं काफ़ी। 2 काफ़ी है, देख लेंगे इसको और अच्छा कर लेंगे। ठीक है भाई, एक बटन को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। कलर जो है इसका क्या हो जाए? टेक्स्ट वाइट। समझ आ रहा है ना भाई? UI बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, यूजिंग टेलविंड। और क्या हो सकता है भाई? हाँ बॉर्डर दे दो, बॉर्डर, बॉर्डर 2। अच्छा बॉर्डर की मेरे ख्याल में ज़रूरत है, हवर पे कुछ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हवर हो तो क्या कर दो भाई? BG, BG इसको ना डार्क वाला हवर पे देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ 700 का दे देते हैं, 700 करो, और वहाँ पर जो है डार्क कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। और तुम क्या कर सकते हो भाई? ट्रांजिशन भी पकड़ा सकते हो, यहाँ पर ट्रांजिशन वाली चीज़ थी ना, पढ़ी थी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन भी बता सकते हो,
2 सेकंड 3 सेकंड, तो जितने भी ये इफेक्ट आएगा वो कितने 3 सेकंड में या कुछ टाइम लेता हुआ आएगा। और फिर क्या करो भाई, कर्सर पॉइंटर भी दे दो। कर्सर पॉइंटर, कर्सर हाइफन पॉइंटर। ठीक है भाई, तो कर्सर पॉइंटर भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें उठा के अब मैं किसको दूंगा, अपने नीचे वाले बटन को भी दे दूंगा। और फिर कलर को चेंज करना, बाकी मेरा काम हो चुका। ठीक है भाई, और बीजी ग्रीन नहीं, रेड, और यहाँ पर भी रेड। ठीक है भाई, तो ये मेरा एक काउंटर बन जाएगा। अब मुझे इन बटन्स के दरमियान क्या देना है भाई, स्पेस देना है, गैप देना है। तो मैं क्या बोलूँ भाई, क्लास नेम फ्लैक्स, एक रॉ में ही आ जाएगा। ओके, क्या पकड़ा दो भाई, गैप पकड़ा दो, कितना, 20 पिक्सल्स, काफ़ी रहेगा। हाँ काफ़ी रहेगा। ठीक है भाई, और और क्या कर सकते हैं, ज़ीरो को ऊपर भेज दें। ज़ीरो यहाँ पर बहुत गंदा लग रहा है, सेंटर को हटाते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर था ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऊपर चला गया। और इसको ना मार्जिन टॉप वगैरह से खेलते हैं, सही है, मार्जिन नहीं, पैडिंग बॉटम देते हैं। किसको, अपने इसको मार्जिन बॉटम देते हैं ना इसको। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, जस्टिफाई इवनली, बराबर आ जाएगा। नहीं आया, जस्टिफाई सेंटर इवनली ने काम क्यों नहीं किया, आ गया भाई, ये ग्रेड हो गया। सही है भाई, ये ग्रेड हो चुका। अच्छा, एक रीसेट का भी बटन बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, रीसेट का बटन। रीसेट का बटन यहाँ बनाए या फिर नीचे बनाए इसके, नीचे बनाए। मैं बोलता हूँ भाई इसी को कॉपी लो। ठीक है भाई, और ये एक बटन रखो, दूसरा उड़ा दो। और इस बटन का नाम क्या होगा भाई, रीसेट, इसका कलर होगा ग्रे। ग्रे की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, देख लेता हूँ। ग्रे सही नहीं आ रहा, ये होगा मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, बीजी ग्रे। ठीक है भाई, तो ये आ गया ग्रे पे। और इसको पैडिंग 2 तो दिया है, पर ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पैडिंग थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ऊपर नीचे से कम देते हैं, लेफ़्ट राइट से ज़्यादा करते हैं। पैडिंग टॉप से अच्छा, पैडिंग वाई होता है इसके अंदर 2, पैडिंग एक्स भी होता है 2, तो हम अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई साहब ये कर दो 4, लेफ़्ट राइट से। अच्छा, ये तो टॉप बॉटम से हो गया, इसको 2 करो, लेफ़्ट राइट से क्या कर दो भाई, 4 कर दो, ऊपर से 2 रखना। ठीक है, तो ये काफ़ी है। और यही चीज़ मैं कहाँ पर पकड़ा दूंगा भाई, नीचे वाले बटन के अंदर। और फिर ये मेरा बन गया, और फिर यही सेम चीज़ मैं अपने एक और बटन को दे दूंगा। ठीक है, काफ़ी है। तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, और फिर रीसेट होगा। इंक्रीमेंट जब होगा तो मेरा जो काउंट है ये क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, एक वक्त में एक बढ़ेगा। डिक्रीमेंट होगा तो एक वक्त में एक घटेगा। सही है भाई। रीसेट जब करूँगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस 0। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमारे पास स्टेट्स होती हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि यार हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं बोलूँगा यार मेरे पास कंपोनेंट की अपनी मेमोरी होगी। क्या कह रहे हो, फंक्शन, कौन सा फंक्शन, हाँ हाँ हाँ, इसी के अंदर आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनेंगे, रिटर्न से पहले पहले, रिटर्न के नीचे नहीं करना। वैसे नीचे भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, कॉन्स्ट ऐप, पर ऊपर ही ऊपर काम करना। सही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ही होती है। मैंने बोला यार मेरे पास एक स्टेट होगी। स्टेट क्या होती है, आपके कंपोनेंट की इंटरनल मेमोरी, मतलब रिएक्ट देखो बेसिकली क्यों है, यूआई बनाने के लिए यूज़ होता है। इसलिए यूआई डिपेंड करती है किस पे भाई, स्टेट्स पे। ठीक है, डेटा किस पे डिपेंड करता है, स्टेट के अंदर डेटा पड़ा हुआ होता है, डेटा हम यहाँ से स्टेट से पास करते हैं किसको, अपने यूआई को। मैंने बोला भाई साहब मेरे पास क्या भाई, एक काउंट है, और फिर मेरे पास एक फंक्शन मिलेगा इसको सेट करने के लिए, सेट काउंट को। तो मैं बोलूँगा भाई मैं एक स्टेट बना रहा हूँ, स्टेट हमेशा किसकी हेल्प से बनती थी भाई, यूज स्टेट की हेल्प से। ओके,
और मैं स्टेट के अंदर नंबर स्टेट बना सकता हूँ। मैं बोलूँगा भाई काउंट की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल लेवल पर हमेशा क्या होगी भाई, 0। अब ये काउंट वाली वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस 0 की जगह रख सकता हूँ। रखने की शर्त क्या है, कर्ली ब्रैकेट और फिर काउंट का वेरिएबल। तो अब तुम्हारे पास वैल्यू क्या होगा, 0। अगर मैं यहाँ से काउंट की वैल्यू 10 कर दूंगा तो तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। समझ आ रही है? तो अब ये किसके बेस पर चल रही है भाई, स्टेट की बेस पर चल रही है। इंक्रीमेंट करूंगा डिक्रीमेंट करूंगा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एक बात बताओ, डिक्रीमेंट उधर होना चाहिए था या इधर होना चाहिए था? काफी है ना? सही है भाई। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, हमने लास्ट क्लास के अंदर हैंडल क्लिक वाली चीजें पढ़ी थी। जब भी बटन पे क्लिक होगा तो कोई ना कोई फंक्शन चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं बोलूँगा भाई ये इंक्रीमेंट है। मैं यहाँ पर बटन के पास आया, मैंने बोला भाई ऑन क्लिक लगाओ। ऑन क्लिक पर हैंडल इंक्रीमेंट चलेगा। क्या चलेगा भाई, हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट। अब हैंडल इंक्रीमेंट अभी तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बना लेंगे, कोई मसले वाली बात है? कोई मसले वाली बात नहीं है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं भाई। और फिर दूसरा जो बटन है वो डिक्रीमेंट का है, उस पर क्या चलेगा, हैंडल डिक्रीमेंट। ठीक है। तो मैं दो फंक्शंस को क्रिएट करूंगा और उनके पर्टिकुलर टास्क होंगे। जब भी बटन चलेगा तो मुझे काम करके दिखाएगा। और ये सारे फंक्शन मैं कहाँ पर बनाऊंगा भाई, यहाँ पर बना दूंगा। मैं बोलूँगा भाई कॉन्स्ट, मेरे दो फंक्शन है, हैंडल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और आप क्या करो, एरो फंक्शन बना दो। सही है, एरो फंक्शन की कितनी प्रैक्टिस कर ली भाई, अब हम यूज़ करेंगे उसको। और कंसोल लॉग कर दो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हुआ और फिर डिक्रीमेंट हुआ। अब जिस बटन पे क्लिक होगा तो उसके हिसाब से मेरा फंक्शन चल जाएगा। मैंने क्या बोला भाई, ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक भाई हैंडल डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट वाले पर क्लिक होगा तो मुझे डिक्रीमेंट का कंसोल चलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अदरवाइज कौन सा नजर आएगा भाई, इंक्रीमेंट। जब इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा, देखो डिक्रीमेंट हुआ, नजर आ रहा है, डिक्रीमेंट हुआ। अब मैं बोलो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब रीसेट भी तो है, रीसेट को भी बना लेते हैं भाई। मैं बोलता हूँ यार एक हैंडल रीसेट भी बना देंगे। तो उसका भी कोई ना कोई टास्क होगा। तुम्हें पता है कि यार टास्क करना क्या है एट द एंड, ठीक है? मैंने बोला हैंडल रीसेट, हैंडल रीसेट, और ये हैंडल रीसेट आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं जाऊंगा सिंपल इसकी कॉपी पेस्ट और फिर इसकी जगह इसको पेस्ट कर दूंगा, हैंडल रीसेट। क्या बोलूँ भाई, रीसेट हुआ। सही है भाई। मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ कंसोल को, और फिर मैं बोलूँगा रीसेट वाला भी चला के दिखा दो। तो रीसेट हुआ फंक्शन भी चल गया। क्लियर है भाई यहाँ तक हर किसी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मेरी एक बात गौर से समझना, इंक्रीमेंट वाली चीज़ समझ आ गई, डिक्रीमेंट समझ आ गई, डिक्रीमेंट समझ आ गई, रीसेट समझ आ गया। मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास एक फंक्शन है, कौन सा, सेट काउंट का। मैं बोलूँगा भाई सेट काउंट, जब जब भी हैंडल इंक्रीमेंट चलेगा तो सेट काउंट अपने आप को क्या कर लेगा, 12 कर लेगा। क्या कर लेगा भाई, 12 कर लेगा। कौन से पे भाई, हैंडल इंक्रीमेंट पे। जैसे ही यहाँ पर देखना गौर से, जैसे इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, उठ के 12 हो गई। मतलब करेंगे करेंगे, करते हैं, अभी करते हैं। मेन चीज़ को समझो, ये जो काउंट की वेरिएबल की जो काउंट है ना, ये जो वेरिएबल है, हम इसको डायरेक्ट नहीं छेड़ेंगे। अगर हमें इसको अपडेट करना है तो हम किसको छेड़ेंगे भाई, सेट काउंट को छेड़ेंगे। समझ आ गया? जब भी अगर हमें इस काउंट को अपडेट करना है तो हमने किसको छेड़ना है भाई इस बार, हाँ, का, काउंट हो, यूज़र का नाम हो, यूज़र की ईमेल हो, तो उसका क्या होगा, हेल्पर फंक्शन होगा जो इस वैल्यू को क्या करता है, अपडेट करके देता है। समझ आ रही है? क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ भाई सेट काउंट आप कर दो, और काउंट की जो वैल्यू है, सेट काउंट करो, काउंट की जो वैल्यू है जाहिर सी बात है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है। काउंट के अंदर क्या कर दो भाई, +1 कर दो। समझ आ रहा है? काउंट के अंदर क्या कर दो भाई, +1। मैंने कहा भाई रिफ्रेश, क्या करो, रिफ्रेश। एक इंक्रीमेंट किया, 11, 12, 13, 14। समझ आ रहा है? अब डिक्रीमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेम क्या है भाई इसका, ऑपोजिट। क्या हो जाएगा भाई इसका ऑपोजिट, काउंट -1। मैंने बोला भाई डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करता जा रहा है। समझ आ रहा है? तो डिक्रीमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली। सेट काउंट को क्या बोल दूंगा इस बार, 0। सेट काउंट शुड भी क्या हो जाए, रीसेट पे जब क्लिक हो तो 0 हो जाए, शून्य। ठीक है, मैं रीसेट 0 हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने कंडीशनल वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं, क्या पढ़ा था भाई, कंडीशनल अपना स्टाइलिंग पढ़ी थी, कंडीशनल स्टाइलिंग पढ़ी थी, सही है। अब मुझे ये आप लोग बताओगे कि यार इंक्रीमेंट में चलो ग्रीन नज़र आए, डिक्रीमेंट में जब हो ना, ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो से छोटा हो, सही है, -1 की तरफ चला गया, तो माइनस में जो वैल्यू है वो किस में नज़र आया भाई, रेड में नज़र आया। कैसे करें जल्दी बताओ। मैंने बोला यार, यहाँ पे मैंने बैकटिक लगाया, और बैकटिक के अंदर मुझे यहाँ पर मल्टीपल अपनी कंडीशंस देनी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, टेक्स ग्रीन टेक्स 5 एक्सएल, ये क्या हुआ अचानक से। हाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, गुड हो गया भाई। देखो मैं भी काफ़ी दफ़ा भूल जाता हूँ भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप भी भूल सकते हो। ब्रैकेट, क्या टेम्पलेट लिटरल्स, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल आ गया। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाना सीखी थी, कंडीशन लगाना सीखी थी या नहीं सीखी थी। मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मेरी एक कंडीशन है, सोचो तो, मुझे बताओ, काउंट है ना, काउंट की वैल्यू अगर ज़ीरो से छोटी है तो क्या करो भाई, ये वाली क्लास को चेंज कर दो टेक्स्ट ग्रीन से रेड में, वरना काउंट नहीं, सॉरी सॉरी, अगर काउंट ज़ीरो से छोटा है तो सही है ना, रेड कर दो, अदरवाइज ग्रीन रख दो, ठीक है भाई, टेक्स्ट ग्रीन। क्या हो गया भाई, डिक्रीमेंट में रेड हो गया, इंक्रीमेंट में white। कितना आसान है, कितना आसान है, कोई मुश्किल है भाई। तुम यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हो, अगर ज़ीरो है ना तो ज़ीरो पे गिरे कर दो भाई, कर सकते हो नहीं कर सकते, एक और कंडीशन लगा दो। मैंने कहा बोला भाई, हाँ भाई लगा सकते हैं ना यार, कोई मसले वाली बात है नहीं ना। मैंने बोला भाई, काउंट, काउंट अगर बराबर है किसके भाई, ज़ीरो के, तो क्या करो, क्या कर दो भाई, कलर को, टेक्स्ट को ग्रे कर दो, कॉपी, कौन सा वाला, हाँ लगा, यहाँ इसके अंदर नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर अंदर मुश्किल हो जाएगी, हम यहाँ पर टर्नरी यूज़ करते हैं, सही है। मैंने तुम्हें तीन चीज़ें बताई थी ना, इफ एंड एल्स के थ्रू कर सकते हो, पर तुम कहाँ करोगे, ऊपर करते हो यार, जो भी है वहाँ से फिर रिटर्न करा दिया इफ एंड एल्स की बेस पर कोई यूआई दिखा के, एंड वाली चीज़ थी, और ये कंडीशनल क्लासेस, कंडीशनल स्टाइलिंग है। किसको, देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी देखो अपन ने यूज स्टेट पढ़ा ना, अब हम आ गए रिएक्ट के पास। अब हमारे पास इसमें होता है वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट। अब हम रिएक्ट के हिसाब से सारा काम करेंगे, समझ आ रही है। अब हम किसके हिसाब से काम करेंगे, सारा रिएक्ट के हिसाब से। रिएक्ट हमें क्या देगा, कुछ रिड्यूसर्स देगा, कुछ हुक्स देगा, जिनकी हेल्प से हम काम करेंगे, हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, पढ़ लेंगे, ठीक है। आ, यहाँ पर भाई काउंट अगर बराबर है ज़ीरो के, तो टैक्स गिरे कि नहीं हुआ भाई, टैक्स गिरे, 500 कुछ होता है क्या, टैक्स, क्या खुले में, मैंने बोला भाई काउंट अगर बराबर है ज़ीरो के, तो क्या कर दो, टैक्स को गिरे कर दो, वरना कुछ भी ना करो, सही तो बोला है। क्या किया भाई, क्या मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, ज़ीरो की नहीं ज़ीरो पे हुआ क्यों नहीं ग्रीन, अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो यहाँ पर इस वजह से कर रहा होगा ये, काउंट अगर लेस देन ज़ीरो है तो क्या करो, रेड, अदरवाइज ग्रीन। तो हम इस कंडीशन को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, काउंट इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो सही चलेगी अभी भी, अब बराबर पे भी रेड कर रहा है, सही है। तो काउंट, हाँ यहाँ पर करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू पे, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या कर दो, ग्रे कर दो। देखो अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, काउंट अगर ज़ीरो से छोटा है तो क्या कर दो, रेड, अदरवाइज, मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन इसी की में दे सकता हूँ शायद, ट्राई करता हूँ देखे।
मैं बोलता हूँ भाई काउंट अगर 0 से छोटा है तो ये एक और कंडीशन बनाता हूँ यहाँ पर और बोलता हूँ काउंट आई थिंक यहीं पर करते थे हम शायद। नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक सेकंड देना यार, कॉल आ रही है। अच्छा भाई, कुछ समझ आ रहा है क्या हो सकता है? क्या मिस्टेक है? अच्छा मैं देखता हूँ कि यार मेरी ये जो फाइल है वो कैसे चल रही है, मतलब लेफ़्ट टू राइट चल रही है नहीं चल रही। तो मैं अगर इस पहले इस कंडीशन को ले आऊँ और फिर बाद में उसको चेक कराऊँ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सही है। तो तुमने मुझे कहा कि यार सर आप क्या कर लो, अलग अलग कंडीशन बना लो, तो फिर बेकार हो जाएगा ना यार। तो काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है। हाँ। हाँ बेहतरीन, यही तो मैं चाह रहा था। एल्स के अंदर क्या कर ले, ये वाली कंडीशन को चेक करे वो। ये भी तो कर सकते हैं ना। नहीं करने दे रहा क्या? हाँ अब देखते हैं। देखो अब हो गया। इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट में देखो अभी भी ग्रे चल रहा है। डिक्रीमेंट में नहीं, नहीं मान रहा भाई, नहीं मान रहा। मैंने बोला भाई काउंट अगर 0 से छोटा है तो रेड कर दो। और फिर वो है ना, क्या कहते हैं, अपना टेक्स्ट ग्रीन था ना। टेक्स्ट ग्रीन 500 कुछ था। ठीक है भाई। किसको? काउंट इज लेस देन डबल इक्वल टू 0। किसको? अच्छा अच्छा, ऐसे कह रहा हूँ। नहीं मान रहा भाई, नहीं मान रहा। प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम आई है तो वापस से इसको रीसेट करता है। सही है, वापस से इसको रीसेट करता है। मतलब मेन चीज़ समझ गया ना यार, कंडीशन तो कुछ भी बना सकते हैं पर ये बन क्यों नहीं रही लाइब्रेरी के अंदर। काउंट अगर 0 है तो आप इसको भाई टेक्स्ट करें। डिक्रीमेंट में सही चल रहा है। सही है, काफ़ी है यार, इसको देख लेंगे वरना बाद में ना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, रीसेट हो गया। और क्या रहता है भाई? ये भी ट्राई करके देखता हूँ। टेक्स्ट ग्रे 500। कहाँ से देख देख के बता रहा है ये लड़का, मुझे पता है। नहीं, कंडीशन ट्रू हो गई पहले ही ना। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। मैं क्या कर सकता हूँ यार? काउंट अगर क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। खैर इस पे ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं करते। सही है। मेन चीज़ तुम्हें समझ आ गई है। अब मैं तुम्हें ना एक दो चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, अब तुमने ना देखो यहाँ पर पूरे पूरे फंक्शंस बनाए और काम किया। ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर सकते थे यार, एक कॉल बैक दे सकते थे। सही है।
ये वाला काम तुमने देख लिया। अब तुम क्या देखोगे, एक दूसरे तरीके से काम देखोगे। तुम बोलोगे यार जैसे ही ऑन क्लिक हो, जैसे ही ऑन क्लिक हो तो तुम क्या करना, एक कॉल बैक देना। क्या देना भाई, एक कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर ये देखो कॉल बैक फंक्शन था, क्या भाई, कॉल बैक फंक्शन। अगर तुम यहाँ से रिटर्न करोगे तो इस तरीके से रिटर्न करना पड़ता है। अदरवाइज तुम क्या करो, कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें हटा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। मैं बोलूँगा यार सेट काउंट को क्या कर दो, काउंट प्लस 1 कर दो। मतलब अब मुझे हैंडल इंक्रीमेंट की अभी नीड रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, सेम गोज विद हैंडल डिक्रीमेंट। तो मैं ये वाला काम इतने आसानी से भी कर सकता था। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर इसको कमेंट किया। मैं बोला कि भाई साहब आप क्या कर दो, सेट काउंट को -1 कर दो। ठीक है, डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, इंक्रीमेंट की तरफ आ रहा है, डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है भाई, इंक्रीमेंट की तरफ आ रहा है भाई। ये काम करना था और कुछ भी काम नहीं करना था। समझ आ रही है, समझ आ रही है भाइयों, क्लियर है? ठीक है। अच्छा बस हमारा जो है ना हैंडल रीसेट रह गया, उसको भी कवर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला यार, ये वाला काम फिर से कैसे होगा, हम क्या देंगे यहाँ पर, ऑन क्लिक पर कॉल बैक देंगे। ठीक है भाई, ऑन क्लिक जैसे ही हो तो क्या करना है, एक कॉल बैक आएगा। कॉल बैक क्या करेगा, सेट काउंट करेगा, और सेट काउंट के अंदर काउंट की वैल्यू को क्या कर देगा भाई, 0 कर देगा। समझ आया? इस तरीके से हम काम को आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर मैं रीसेट करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट करूँगा तो भाई साहब इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है भाइयों? मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रोक रहा हूँ।